कल कौन सा टॉपिक हुआ? शून्यों की संख्या, क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखो, पहला क्वेश्चन, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। फॉर्मूला पता है? क्रमागत संख्याओं का योग ये ठीक दिखाई दे रहा है? हाँ? क्रमागत संख्याओं का योग, मैं ये पूछ रहा हूँ दिखाई दे रहा है? नहीं, जो नहीं दे रहा है वो छोड़ो। आप वो बता रहे हो जो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ ये काला दिखाई दे रहा है? हाँ तो ठीक है। अरे तुम्हारी कहाँ है? तुम्हें तो कालो पीलो सभी दिख रहा होगा। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, देखो इधर, क्रमागत संख्याओं का योग, इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और गुणा में क्या आएगा? पदों की संख्या। n लिख दे रहा हूँ। n क्या है यहाँ पर? पदों की संख्या। प्रथम पद, अगर इन संख्याओं को 1 से 50 तक हम लिखें तो एक तो ये तरीका है, ये इस तरह लिखा हुआ आ सकता है। दूसरा किस तरीके से, 1 + 2 + 3 प्लस बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। दोनों एक ही बात है। या तो हम 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्रमागत का पूछना है, या फिर इस फॉर्म में लिखना है। काम दोनों में एक ही करना है। और इसमें प्रथम पद कितना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, योग बराबर 1 प्लस अंतिम पद कितना है, ये तो हो गया प्रथम पद, और ये वाला हो गया अंतिम पद, बटे 2। 1 से 50 तक की संख्याएं अगर लिखें तो कितनी संख्याएं लिखी जाएंगी? पद कितने हो जाएंगे? 50 ही होंगे। तो गुणा 50, 2 से काट लो, ये कितना हो गया? 50 और 1 गुणा 25, गुणा कर लो, 1275। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। बात क्लियर हो गई नहीं? अगर कोई क्रमागत श्रेणी दे रखी हो, क्रमागत पद दे रखे हो, तो सीधा पदों का योग अगर निकालना है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। कोई समस्या थोड़ी है। अगला क्वेश्चन है, 50 से 100 तक की संख्याओं का योग। कुछ नहीं करना है, पहला पद कितना होगा? 50, अंतिम पद कितना होगा? 100, पदों की संख्या कितनी होगी? 51। 50 मत लगाना, पद कहाँ से शुरू हुए? 50 से, यानी पीछे के हमने 49 छोड़े हैं। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या कितनी आएगी? 51। देखो करके।
प्रथम पद को ए लिखना है, अंतिम पद को एल बटे 2 गुणा पदों की संख्या। 50 से 100 तक की है तो प्रथम पद कितना होगा इसमें 50, अंतिम पद कितना 100 बटे 2, पद कितने हो जाएंगे 51। काट लो, 75 गुणा 51, गुणनफल कितना आएगा 38 25। कौन सा ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन, लिख लो। दिक्कत आ रही है क्या, पदों की संख्या समझ में नहीं आ रही। अगर 51 से 100 तक पूछता तो पदों की संख्या 50 होती। ठीक है, 100 में से आप 49 घटा दो, ऊपर के तो लेने हैं आपको, तो 51 बचेगा, कौन सी बात है। तुम ये समझ रहे हो 50 तक 50 पद हो गए, आगे को 50 बचे। कर लिया। तीसरा क्वेश्चन, 75 80, आगे प्लस करना है, लास्ट पद है कितना देखो करके। तीसरा क्वेश्चन, 75 80 प्लस डॉट डॉट अंतिम पद 130। देखो ये जो संख्याएं देख रही हैं वो 5 5 के डिफरेंस हैं। ठीक है, इसमें अगर हम योग निकालें तो प्रथम पद आपका मिलेगा 75, अंतिम पद मिलेगा 130 बटे 2, पदों की संख्या कितनी मिलेगी काउंट करनी पड़ेगी। देखो एक तो 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना लगा दें 12, जोड़ लो 5 0 5 7 3 10 का 0 हासिल 1 गुणा 6 6 पंजे 30 6 दूनी 12 1230। कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। बात क्लियर हो गई। अगला देख लो, चौथा क्वेश्चन, 11 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट
प्लस 40। आसान सा क्वेश्चन है, करके दिखाओ। सी ऑप्शन। देखो, प्रथम पद कितना, अंतिम पद कितना, 40/2 गुणा पदों की संख्या 30। इससे काटेंगे 15, 40 11 51 गुणा 15, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 और 1 76। ऑप्शन सी। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वही है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। अगला देख लो। पांचवा क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर 3, फिर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख लो, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या होगा, n n+1 2n + 1 और अपॉन में कितना आना है, बस n का मान लिख लो जितने भी पद हैं। सुनो, ये वाला करना है। हाँ देखो, मैं करके दिखा रहा हूँ इसको। इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। अब सुनो, इसमें ये क्रमागत नहीं है और फॉर्मूला हमारे पास किसका है, क्रमागत का। ऐसी स्थिति में क्रमागत करने के लिए हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं। 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे लास्ट में कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4। इसमें अब फॉर्मूला लग जाएगा आपका ये वाला, n का मान कितना है 10, लगा के देख लो। 10 गुणा n के मान में 1 जुड़ेगा, 10 और 1 11, 10 का 2 गुना प्लस 1 21/6। काट लो, 3 से काट लें, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 4 गुणा 11 पंजे 55 और 55 सत्ते 385। 4 से गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 हासिल के, 4 तिया 12 और 3 15, 1540। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। बस इसमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान यही रखना है कि ये जो फॉर्मूला जो लगेगा वो क्रमागत सीरीज पे लगेगा, जबकि जो पहले वाला था उसमें क्रमागत होना जरूरी नहीं है, डिफरेंस समान होना जरूरी है।
अगर इसका मैं स्क्वायर हटा दूं तब योग कितना आएगा? क्यों भाई? स्क्वायर हटा दें फिर योग कितना आएगा? हाँ, 110। ठीक है, अगर स्क्वायर हटा दें ऐसी कंडीशन में इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा? 110 आएगा। छठा क्वेश्चन देखिए। देखो निकालो इसका आंसर। 1 से 100 तक की सभी सम और विषम संख्याओं का योग अलग अलग ज्ञात करो। 1 से 100 तक की सभी सम और विषम संख्याओं का योग अलग अलग पूछा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? चलो देखो, अच्छा अगर डायरेक्ट करना है ना तो सीधा सीधा जो सम का योग होता है क्रमागत सम संख्याओं का, क्या लिखना है इसको? एन, एन प्लस 1। अगर विषम है तो विषम संख्याओं का इनका जो योग होता है वो क्या होगा? एन स्क्वायर। अब 100 तक की संख्याएं हैं, आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। अरे बताओ, अगर मैं 10 तक की संख्याएं लिखूं, चलो लिख के दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 तक की संख्याएं हैं तो इनमें आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। देखो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। 5 विषम तो 5 सम, वही इसमें पूछा है। अच्छा, इसको अगर हम इस तरीके से ना करें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को जैसे ये अलग अलग फॉर्मूले मैंने बता दिए, समस्या हो रही होगी कि एक पहले बता दिया फिर दूसरा, अब दो और कहाँ तक याद रखें। कोई ज़रूरत नहीं है, पहले वाले पे ही पहुंच जाओ। पहले वाला कौन सा था? ए प्लस एल बटे 2 गुणा पदों की संख्या। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। पहले वाले से ही काम चला लेते हैं। पहले देखते हैं हम सम के लिए। अगर हम सम का देखें, वही फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एक बार फिर। योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। हमें किसका देखना है? सम का योग देखना है। किसका देखना है? सम का। तो सम का योग 2 से शुरू होगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, और लास्ट में अगर हम करते जाएं तो कितना आएगा? 100 आएगा। कहने का मतलब ये सम का योग होगा। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। ए कितना है? 2। एल कितना है? 100 बटे पद कितने हो जाएंगे? 50। ठीक है, ये कितना बना? 102 बटे 2 गुणा 50। इससे काटो, कितना आएगा? 51। हमें मल्टीप्लाई जो करना है 51 गुणा 50, ये गुणा कितना आएगा? 2550। सम का योग हो गया। कौन से अलग फॉर्मूले की जरूरत है? हालांकि चाहो तो आप इससे कर सकते हो, अगर याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है।
अगर मैं यहाँ पे विषम का देखूं तो विषम में देख लो, विषम में भी कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी। प्रथम पद फिर कितना लिखूंगा मैं, एक, और अंतिम पद कितना लिखूंगा, 99। अगर मैं विषम संख्याओं को लिखूं तो 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट लास्ट में 99, 99। ऐसी कंडीशन में अगर योग निकालें तो प्रथम पद अपना बनेगा 1, अंतिम पद कितना बनेगा 99। संख्याएं फिर वही होंगी कितनी, 50/2। इसको देखो, 100/2 गुणा 50। यहाँ भी कितना, 5 पंजे, ये हो गया विषम का और ये हो गया कौन सा ऑप्शन, पहला वाला। अरे बात बनी ना, कोई समस्या तो नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। क्यू वाला करके देख लो। हैं, जिनका ये लिखने से रह जाए वो घर जाके वीडियो चला लिया करो, उसमें से देख के कर लो। वीडियो तो पहुंच ही रही है। हाँ सही है, जो छूट जाए उसे घर पे दोबारा पढ़ लो, ना छूट जाए फिर भी पढ़ लो। देखो एक बात ध्यान रखनी है, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग फॉर्मूला क्या होगा, n² n + 1 इसका स्क्वायर और बटे में कितना आएगा, 4। सीधा सीधा n क्या है, पदों की संख्या। इसमें कितने पद हैं, 30, तो n का मान कितना होगा, 30। n की जगह 30 लिख लो, 30 का स्क्वायर, यहाँ पे n का मान 30 और 1 31, इसका स्क्वायर बटे 4। किसी ने हल करके देखा कितना आया, 21, 62, 25, पहला ऑप्शन 21, 62, 25। कैलकुलेट कर लेना। दोबारा बताऊं, 21, 62, 25, 1 2 छूट गए, सही है, 21, 62, 25। ठीक है, अगला देखो फिर, श्रेणी, चलो मैं ही करवा दे रहा हूं, सुनो। इस श्रेणी को, ये ब्रैकेट हटा रहा हूं मैं, ऐसी स्थिति में देखना, ये 1 - 1/n + 1 - 2/n +1 - 3/n डॉट डॉट, और आगे लिखा है n पदों का योग। चलो n पद लिख लूं, -n/n, ये 1 2 3 है ना, वो n तक मैंने पहुंचा दी, या इनकी फॉर्म में लिख लो,
तब भी कोई बात नहीं है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिख लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें बुक में नहीं है, मैंने लिख दी है समझने के लिए। बाकी आपको डायरेक्ट हो जाएगा, समस्या नहीं आएगी, फिर भी थोड़ा सही लगेगा अगर मैंने इसको लिख दिया तो अब तुम्हें दिक्कत नहीं लगेगी। देखो इसको देखते हैं, मैंने कहा ये प्लस वाले नंबर है ना, वो एक साइड ले लो, माइनस वाले नंबर सब एक साइड ले लो। यहाँ पे आप वन देखो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस डॉट डॉट एन तक कर लो, ठीक है। आगे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ प्लस का वन अपॉन एन बचेगा, फिर प्लस का टू अपॉन एन बचेगा, फिर प्लस का थ्री अपॉन एन बचेगा, फिर प्लस का फोर अपॉन एन। ये माइनस में मैंने माइनस बाहर कॉमन ले रखा है, सब प्लस में आएंगे। डॉट डॉट करके लिख दे रहा हूँ, प्लस लास्ट वाला एन अपॉन एन। माइनस वाले एक साइड लिख दिए, माइनस कॉमन ले लिया, प्लस वाले अलग लिख लिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या नहीं है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है, ठीक। समझना क्या है, यहाँ पे वन जो है वो एन टाइम आ रहा है। वन कितनी बार आ रहा है? एन टाइम। तो इसका योग कितना बनेगा, मैं कुछ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो जरा, मैंने कहा टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू कितनी बार आया? चार बार। योग कितना होगा? टू इंटू फोर, ठीक है। और सुनिए, मैंने कहा थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री कितनी बार आया? तो थ्री इंटू, बात को समझ में आई नहीं? जितनी बार नंबर आ रहा है उस नंबर की उसी संख्या से गुणा कर दो। दो बार आ रहा है दो से गुणा करो, चार बार आ रहा है चार से गुणा करो, 10 बार आ रहा है 10 से गुणा करो, और एन बार आ रहा है एन से गुणा करो। बस यही लिखने को था जो तुम्हें समझ में नहीं आता ऐसे। यहाँ पे इसका योग कितना बनेगा? वन कितने टाइम आ रहा है? एन बार। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। नहीं ये कहते कि इनका सबका योग एन कैसे आ गया, समस्या आती कि लास्ट में एन भी जुड़ रहा है नहीं? तो एन टाइम अगर ये आ रहा है वन, तो इनका योग एन कैसे आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि जो वन है वो कितनी बार आ रहा है? एन बार आ रहा है। माइनस, इसमें से मैं वन अपॉन एन कॉमन ले रहा हूँ, और वन अपॉन एन कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा भाई साहब? वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट और लास्ट का नंबर एन। इतनी बातें क्लियर हो गई नहीं? अगर ये इतना समझ में आ गया हो तो फटाफट देखो, आंसर सामने है, कोई समस्या है नहीं। इसका योग कितना बना? एन एकम एन माइनस वन अपॉन एन। इसमें वही फॉर्मूला, ए प्लस एल बाई टू गुणा पदों की संख्या। कोई दिक्कत है? अब ए प्रथम पद कितना, अंतिम पद वटे दो पदों की संख्या एन। अब देखो ध्यान देना, इस एन से ये अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा। बताओ, यहाँ एन माइनस से अंदर गुणा कर लूं तो ये माइनस का वन और माइनस का एन बटे में, बात बनी ना? जिसको दिक्कत आ रही है एक मिनट फिर देखो, कोई समस्या है नहीं वैसे। एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, एन माइनस इसको वन प्लस एन बटे दो। अब तो दिखाई दे रहा है सही, ठीक। हल करेंगे तो इसकी एन से गुणा, कितना? टू एन माइनस वन प्लस एन बटे, ठीक है। बस ब्रैकेट खोल लो, टू एन माइनस का वन माइनस का एन बटे, देखो दो एन ये है, माइनस का एक एन, ये कितना बचा? माइनस
1 वटे में कितना, ऑप्शन देख लो। अरे बात क्लियर हो गई? इनको थोड़ा अलग करके देख लो, सही रहेगा। सही क्वेश्चन है, समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, समझ में ही आना चाहिए, लिख तो कहीं से भी लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, 1 से 50 तक की 3 से विभाज्य संख्याओं का योग। मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ, सुनो फटाफट। 1 से 50 तक की 3 से विभाज्य संख्याओं का योग। 3 से विभाज्य, 1 से 50 तक की संख्याएं देखें तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या चलो 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 और लास्ट में 48, इनका योग चाहिए। ठीक है, 3 से विभाज्य 50 तक की संख्या है ये। अब देखो पहली संख्या कितनी, अंतिम संख्या कितनी, वटे पदों की संख्या 16। ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। फॉर्मूला वही, ए प्लस एल बटे 2 गुणा पदों की संख्या। देखो इसको 2 से काटें कितना, इसको जोड़ें तो कितना, गुणा 8 एकम 8 पंजे 40। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नहीं है, चलो टाइप नहीं हुए, रह गए। इनके ऑप्शन आगे लिखे ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जिनके ऑप्शन है वो देख लो। अरे बातें मत करो, शांति से बैठो। 10 नंबर, प्रथम 200 तक की संख्याओं में 2 व 3 दोनों से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? बताओ, ऑप्शन लिखूं? पहला ऑप्शन है इसका 10 नंबर का, ए ऑप्शन 33, बी ऑप्शन 66, सी ऑप्शन 166, डी ऑप्शन 133। प्रथम 200 तक की संख्याओं में 2 व 3 दोनों से विभाज्य संख्याएं कितनी है? कर पाओगे? 33 है, सबका 33 है। हाँ तो सबका गलत है। देखो अच्छा, सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूं। ये प्रथम 200 तक की संख्याएं तो 1 से शुरू होंगी, 200 तक जाएंगे। 200 तक की संख्याओं में 2 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 2 से विभाज्य
संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 2 से आप 200 को डिवाइड करेंगे, कितनी हो गई? 100। 3 से विभाज्य देखो, 3 से विभाज्य कितनी हो गई? 3 से अगर 200 को डिवाइड करें, शेष वाले से कोई मतलब नहीं है, 66 हो गई। अब देखो, यानी कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य, 2 व 3 दोनों से विभाज्य कितनी होंगी? 3 वाली हमने निकालनी, 2 वाली हमने निकालनी, तो 100 प्लस 66 कितनी बनी? 166। आंसर ये भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो दोनों से कट रही है, यानी कि इसके एलसीएम से कट रही है, वो नंबर माइनस करने पड़ेंगे। यानी कि 2 और 3 का लासा कितना? 6। 6 से कटने वाले कितने नंबर होंगे? 200 को भाग कर लो, 6 18, 6 18 कितने आएंगे? 33। 33 इसमें से माइनस होगा, 133। आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। दोबारा से फिर समझ लो, बात क्लियर हो गई? दोबारा मैं फिर बता दे रहा हूं, देखो फिर से देखते हैं। मैंने कहा 2 से विभाज्य, 200 तक की संख्याओं में दो से विभाज्य 200 तक की संख्याओं में भाग कर लो 100। 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 3 से भाग कर लो 200 के लिए, तो कितनी आ जाएंगी? 66। ये जो शेष बचेंगे इससे कोई मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूं 2 व 3 दोनों से विभाज्य, 2 व 3 दोनों से 100 प्लस 66 कितनी हो गई? 166। अब समस्या ये आई, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो डबल काउंट हो गए। अब डबल काउंट कौन से हो गए? जैसे मैंने 1 से 10 तक की संख्याओं में 2 बार 3 से कटने वाली संख्याएं पूछी, एक बार लिख के देख लेते हैं, समझ लो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां मैंने बात की 2 बार 3 से कटने वाली कुल संख्या है। अब देखो, पहले मैं 2 से कटने वाली देख रहा हूं, तो 2 से कटने वाली 1 2 3 4 और एक 5, तो 2 से कटने वाली संख्याएं कितनी हो गई? 5। अब मैं 3 से कटने वाली देख रहा हूं, तो देखो 1 2 3 कितनी हो गई? 3। अब कितनी हो गई है? 5 और 3 8। 8 आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें अब क्या हो गया कि कुछ नंबर ऐसे आए जो बात 3 और 2 दोनों से कट रहे होंगे, डबल काउंट हो गए, जैसे भाई साहब 6। अब मुझे क्या देखना है कि केवल 6 से कटने वाले नंबर, तो 6 से कटने वाले के लिए अगर मैं 6 से भाग करूं 10 के लिए 1 आएगा, तो 1 इसमें क्या होगा? माइनस। कुल नंबर कितने हो जाएंगे? 7।
बात क्लियर हो गई। वही मैंने यहाँ पे किया है, 2 से कटने वाले ढूंढे, 3 से कटने वाले ढूंढे, और इसमें कुछ नंबर ऐसे आए होंगे जो 2 बार 3 दोनों से कट गए होंगे, जैसे 6 कटा होगा, 12 कटा होगा, 18 कटा होगा, 24 कटा होगा, तो ये 3 वाले में काउंट हो गया, 2 वाले में भी काउंट हो गया। इन नंबरों को माइनस करना है, ये डबल काउंट हो गए। बात क्लियर हो गई। वही मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ये बात तो क्लियर हो ही गई होगी। देखो अच्छा, दोनों से विभाज्य, यानी कि दोनों का लासा कितना, 6। ये इनका लासा ले लिया, और लासा से जो नंबर कटते होंगे वही नंबर डबल काउंट हो गए। इसका मतलब 6 से विभाज्य कितने होंगे, भाग करके देख लो। 6 तिया 18, 6 तिया 18, कितने आ गए, 33। तो कुल नंबर कितने बनेंगे, ये 33 जो दोनों से डबल काउंट जो नंबर हुए हैं वो कितने नंबर काउंट हो गए, 33। जो 2 से काटने पर हमने देखे वहां भी हमने जोड़ लिए, 3 से काटने पर देखे वहां भी जोड़ लिए, तो ये डबल काउंट होगा, इनको माइनस करना पड़ेगा। तो 166 माइनस 33 कितना बचा, 133। बात क्लियर हो गई। अगला देखो, बड़े आसान से क्वेश्चन है। देखो 7 से विभक्त होने वाली 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग पूछा है। कितने से कटने वाली, 7 से कटने वाली। अब देखो 2 अंकों की संख्या हमारी कहां से शुरू होंगी, सबसे छोटी संख्या 2 अंक की कितनी होती है, 100। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब मुझे ये 2 अंकों की 10 या 99 या इनके बीच की ये नहीं देखनी है, मुझे वो देखने नंबर है जो 7 से कट जाते हो। तो 7 से कटने वाला 2 अंकों का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 14, जो 7 से कटता होगा। तो फर्स्ट नंबर देखें, पहला नंबर 14, दूसरा नंबर 28, 21, तीसरा 28 डॉट डॉट, लास्ट वाला नंबर कितना होगा जो 14 से कटेगा, नहीं 7 से कटेगा। अरे फिर देख लो, 7 से कटने वाला 2 अंकों का सबसे छोटा नंबर पूछा जाए 14, 7 से कटने वाला 2 अंकों का सबसे बड़ा नंबर पूछा जाए 98। ये जो 7 से कटने वाले 2 अंकों की संख्याएं हैं, 2 अंकों की, इसी का योग पूछा है। योग निकालने के लिए कल मैंने बताया था, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 गुणा पदों की, फटाफट कर लो। योग निकालना है 14 प्लस अंतिम पद 98 बटे 2, पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या बताओ, भाग करके देख लो। देखो सीधा सीधा आप 99 को भाग करिए, पदों की संख्या कैसे निकालें सुन लो। अब जिनको दिक्कत आ रही है, पदों की संख्या मैंने कहा आप 7 से डिवाइड कर लो सबसे बड़े नंबर को, 7 एकम 7, 7 चौके 28। ये जो 14 संख्याएं हमें मिली, ये हमारी 1 से लेके 99 तक मिली, 1 से लेके 99 तक।
अब 1 से लेकर 9 तक जो संख्या है वो एक अंक की है, और हमें कितने अंक में चाहिए? 2 अंक में। इसका मतलब एक अंक में जो 7 से कटने वाला नंबर आया वो माइनस कर लो, तो कौन सा आएगा? 7 आएगा। अरे भाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो एक अंक वाली जो संख्या जो काउंट हमारी हो गई है उसको माइनस करना है, और वो कौन सा नंबर है? 7, 9 से पहले, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो कितने पद हो गए? 13। यहां लगा लो, ठीक है। जोड़ते हैं इनको, जोड़ेंगे तो देखो 14 और 98, 112। 112 को 2 से भाग कर लो, 56। तो यहाँ सीधा सीधा मैं 56 लिख रहा हूं, गुणा 13, गुणा कर लो। हाँ, 13 छक्के 78, हासिल 7, 13 पंजे 65 और 7 72, 65 और 7, यही अपना क्या है? आंसर। अरे बात क्लियर हो गई? अगला देखो, 14 नंबर। 14, 12 है अभी। हाँ, 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं 35 से विभाज्य हैं? सीधा सीधा भाग कर लो। एक बार आप 400 को भाग कर लो, एक बार 100 को भाग कर लो, घटा लेना। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। हाँ, मध्य संख्या कैसे निकालते हैं? पदों की संख्या विषम है, 3 है, 3 से भाग कर लो। अगर 90 को 3 से भाग करें तो मध्य पद कितना आ जाएगा? 30। इधर बड़ी संख्या लिखनी है और इधर छोटी लिखनी है। 30 के बाद कितना आएगा? 30 से पहले कितना आएगा? 29। ये 3 नंबर हो गए जिनका योग कितना आएगा? 90 आएगा। और इनमें पूछा क्या है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। जोड़ लो, 29 प्लस 31, आंसर कितना हो जाएगा? 60, बी ऑप्शन। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टेक है, इसको सही करके लिख दे रहा हूं। देखो 14 नंबर, इसको सही कर लो। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दे रहे हैं? चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 116 है। इसमें जो पूछा है बड़ी संख्या आपको बतानी है। इनमें बड़ी संख्या होगी पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन 29, तीसरा ऑप्शन कितना लिख दें? 30, अगला ऑप्शन 32। देखिए करके।
चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 116 है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी ये बताना है। 28, 29, हो गया। देखो फटाफट आंसर। देखो मैंने कहा मध्य संख्या निकालने के लिए जितने नंबर है उनसे भाग कर लें। कितनी संख्याएं हैं? चार। चार से भाग लगा लो। 100, चार दूनी कितना बचा? चार नैम 36। ये जो मध्य संख्या आ गई ना अपनी, वो कितनी आ गई? 29। प्रॉब्लम सम नहीं है। सम पूछिए, ये मध्य संख्या जरूर निकल के आ गई, माध्य आ गया, लेकिन ये जो नंबर है ये एवरेज नंबर है, और ये एवरेज नंबर हमारा कैसा निकल के आ गया? विषम। हमें क्या चाहिए भाई साहब? सम। अब देखिए, इससे एक पीछे जाओ, इससे एक आगे जाओ, 30। नंबर कितने चाहिए? चार। अब भी अपने पास कितने हैं? इसका मतलब एक इससे पहले होगा और एक इसके बाद होगा। इसमें जो पहले हुआ वो कितना आ जाएगा? 26। सम नंबर देखना है। इससे आगे होगा वो कितना होगा? 32। बात क्लियर हो गई? आंसर कौन सा होगा? 32 नंबर। बड़ी संख्या पूछी है, सबसे छोटी पूछे तो 26 आंसर। अरे क्लियर है? अगला सवाल, फटाफट आंसर देखिए इसका। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है एन, एन माइनस वन, 2n प्लस वन बटे 6। आपको जो वैल्यू चाहिए वो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 29 का स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, आप करके देख लेना। ये n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ये n का मान इस फॉर्मूले में रख देना, ये फॉर्मूला दे रखा है, कुछ नहीं है। ठीक है, रख लोगे? देखो मैं रख दे रहा हूं, यानी कि n संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला जो अपने पास है n, n माइनस वन, 2n प्लस वन अपॉन में कितना है? अब देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये देखना है हमें। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 29 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, यही पूछा है। एन का मान अपने कितना रखना है? कितना रखना है? 29। रख के देख लेते हैं इसमें, अगर योग निकालें। 29 गुणा 29 माइनस एक कितना बनेगा? 28। 29 का डबल प्लस एक, 29 का दोगुना 58, और एक और जुड़ेगा बटे 6। काट के देख लो, ये फॉर्मूला गलत लग रहा है। गलत है ये, यहाँ n n प्लस वन होगा।
गलत टाइप हो रखा है। तो यहाँ पे कितना बनेगा 30, 6 पंजे 30, मल्टीप्लाई कर लो 29 गुणा 5 गुणा कितना आ रहा है 85 55। ये फॉर्मूला इसमें यहाँ n+1 2n+1 होगा, माइनस की जगह प्लस करना है। बात क्लियर हो गई? इसको ध्यान रखना है, हालांकि लिखवा दिया है पहले। अगला देखो, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54, तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक, सीधा सीधा भाग लगाओ, कितने नंबर हैं 3, 54 है, भाग करोगे तो इसका माध्य या बीच वाला नंबर कितना निकल के आएगा 3 से अगर 54 को भाग करना है कितना आ गया 18। अब देखो पढ़ के देख लो सवाल, जो नंबर है वो सम है विषम, सम, तो इससे एक अगला देख लो और एक पीछे का देख लो। अगला कितना होगा 20, पीछे वाला कितना होगा 16। पूछा क्या है सबसे छोटा पूर्णांक, तो छोटा वाला अपना कितना है कठिन है क्या? कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन। ज्यादा फॉर्मूले प्रयोग करना मत, एक्स वाई के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, दिक्कत होगी फिर। अगला देखो, सत्रह नंबर, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? नंबर कितने हैं ये 3, भाग करके देखो 3 से कटेगा, 3 चौके 12, सीधा सीधा भाग लगाना है, 3 चौके 12, कितना बचा 3 नेम 27, आंसर अपना कितना हो गया? मध्य का नंबर पूछा है, आगे पीछे का पूछा ही नहीं है ना, छोटा पूछा है ना बड़ा पूछा है। अगर सारे नंबर आपको चाहिए तो सब निकाल लो, कितने हैं 3, तो एक आगे होगा इसके और एक पीछे होगा। कैसे हैं विषम, विषम का मतलब अगला 51 बनेगा और पिछला कितना 47, और अपने को पूछा क्या है, सीधा सीधा भाग करके आंसर दे लो। 18 नंबर देखिए भाई साहब, हाँ, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? क्वेश्चन में मिस्टेक है इसमें, है आपने कर लिया, आंसर निकाल लिया होगा। देखो अच्छा मैं बता दे रहा हूँ, सवाल इसको सही करके लिखो थोड़ा। 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली 3 से विभाजित होने वाली
तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 72। इनमें सबसे बड़ी संख्या हो कौन सी? हाँ, इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। कौन सी होगी? ऑप्शन ये दे रखे हैं 21, 24, 27, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बड़ी संख्या पूछी है, मैंने कहा 3 से 72 को भाग कर लो। 24। 24 क्या 3 से कटने वाली है? है। पहली संख्या कितनी हो गई? 24। अरे बताओ नंबर कितने हैं अपने पास? 3। इसका मतलब एक इसके आगे होगा और एक इसके पीछे होगा, लेकिन नंबर कौन सा होगा? 3 से कटने वाला होगा। 24 के बाद कितना आएगा? 27। 24 से 3 पहले कितना आएगा? 21। क्या पूछा है? बड़ा वाला। बड़ा वाला कितना हो गया? 27। फटाफट इसका आंसर बताओ। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग z है, इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक z के किस रूप में होगा? फटाफट आंसर। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है? z, तो सबसे बड़ा पूर्णांक z के किस रूप में होगा? हो गया? देखो फटाफट आंसर इसका 19 नंबर। देख लो, कोई बात नहीं। 5 क्रमिक नंबर जो आपकी मर्जी हो वो मान लो, पर कुछ नहीं पड़ेगा। 5 क्रमिक पूर्णांक हैं, कोई भी ले लो, कहीं से शुरू कर लो। सम विषम कुछ दिया है क्या? सम विषम कुछ दिया नहीं है। कर लिया? कहाँ से करोगे? चलो 5 बताओ कहाँ से शुरू करूं, जहां से मर्जी हो। 1, 2, 5 क्रमिक, 3, 4, 5। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है? z। इसका मतलब इनका सबका योग अपना कितना है भाई? 15। अपना कितना है? अरे 5, 9, 12, 3, 15। अपना कितना है? 15। इसका मतलब ये वैल्यू z की है। अरे ये वैल्यू z की है। हमसे क्या पूछ रहा है
कि सबसे बड़ा पूर्णांक z के किस रूप में होगा। अब देखो सबसे बड़ा पूर्णांक अपने हिसाब से कितना है, सबसे बड़ा पूर्णांक अपने हिसाब से कितना है 5। मैं ये कह रहा हूं z की वैल्यू 15 रखने पर जिसमें 5 आ जाए वही आंसर। अरे भाई अपना सबसे बड़ा कितना है 5, तो z की वैल्यू कितनी है अपनी 15, जिस ऑप्शन में रखने पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5। अब देखो पहला ऑप्शन लिख रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं z-10/5, बी ऑप्शन z+4/4, सी ऑप्शन z+5/5, डी ऑप्शन z+, देखो सुनो ध्यान से, z का मान कितना 15, 15 में से 10 जाएगा 5, 5/5 एक आएगा, नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, z का मान कितना 15, 15 और 4 20, 20 को 4 से भाग करोगे 15 और 4, चलो इसे भी हटाओ। इसमें देखो z का मान 15, 15 और 20, 20 को 5 से भाग करें कितना आएगा 4, ये होगा क्या, कितना आना चाहिए अपना 5। इसमें z का मान 15 और 10, 25 को 5 से भाग, अरे बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन बस इसको ज्यादा फॉर्मूले वगैरह या एक्स वाई के चक्कर में मत पड़ना, सीधी अपनी वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर। ये 20 नंबर, इसको निपटाओ अभी, 20 ही है। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो 5 क्रमागत विषम संख्याएं, इनका योग दे रखा है 5 से डिवाइड कर लो, बीच वाली संख्या आ जाएगी। अगर मैं 275 5 से भाग करूं, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, मध्य नंबर मुझे मिल गया कितना, नंबर कितने हैं 5 हैं, इसका मतलब 2 इसके इधर होंगे, 2 इसके इधर होंगे। मैंने कहा 2 नंबर अपने इधर हैं और 2 नंबर अपने इधर हैं। ये नंबर कैसे हैं ये देख लो, विषम है, तो हमसे क्या पूछा है बड़ा वाला, तो पीछे वाले आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाले में लिख रहा हूं। अगली विषम नंबर 57, 57 से अगला 59, कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। बात क्लियर हो गई।